मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। 5 चरण के मतदान हो चुके हैं। सिर्फ 2 चरणों की 114 लोकसभा सीट पर मतदान बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपाइयों के लिए आज आप तालियां बजाइए कि इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव प्रचार बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार, बदहाल होती अर्थव्यवस्था और हर वर्ग की खस्ता हालत पर लफ्ज बोले बिना निकाल दिया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि इस देश की जनता को एक सत्ताधारी पार्टी जो 10 साल तक राज करती है और झूठ, जुमले, नफरत और बेवकूफ़ समझकर जनता के दिमाग के ऊपर झूठे हिंदुत्व और झूठे राष्ट्रवाद की पट्टी बांधती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जब शुरुआत किया तो उस समय पर तो 400 पार और 2047 का विकसित राष्ट्र का सपना दिखाया था, लेकिन इन्होंने कुछ गड़बड़ी लगी अपने अनुसार, समीकरण नहीं लगे कि देखिए ये ढसोकलेबाजी 2047 वाली तो चलेगी नहीं, थोड़ा नज़दीक आना लगेगा। तो नज़दीक आना लगेगा तो धरातल के मुद्दों के ऊपर बात करनी पड़ेगी। धारा 370 5 किलो अनाज, आयुष्मान कार्ड, इन चीज़ों से तो बात हर बार बनेगी नहीं। स्टेज पर खड़े होकर 30-35 मिनट तो भाषण देना है तो उसमें कुछ तो होना चाहिए ना। तो इसलिए इन्होंने शुरुआत की मटन, मछली, मंगलसूत्र। इन्होंने निश्चय किया कि देश की जनता को देखिए ये विकल्प जो तुम्हारा लग रहा है कि मोदी जी नहीं तो इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन को देशद्रोही, इंडिया गठबंधन आ गया तो वो आपको खा जाएगा, मुसलमान राज आ जाएगा, सब कुछ लूट लेंगे, ऐसी छवि देश की जनता के सामने बनाओ। किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बदनामी शुरू कर दो, एक ये कहावत होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यही कह रहे हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र से शुरुआत किया, फिर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आ गई तो आपकी 2 भैंस हैं तो उनमें से एक भैंस बंटवा लेगी। हमारी महिलाओं को डराया, कहा कि आपके सोना को जड़ती करेंगे, काउंटिंग करेंगे और उसको फिर ज़्यादा बच्चों वालों में, घुसपैठियों में, मुसलमानों में बांट देंगे। उसके बाद मुस्लिम आरक्षण को लेकर डराया गया, हम आते ही मुस्लिम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। फिर उस बात को दोहराया कि हाँ, उस सभा में मैं मौजूद था। एक बात फिर इन्होंने बोली कि देखिए जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात का, उस समय कांग्रेस एक ऐसा बिल लाना चाहती थी जिसके चलते वो बजट का 15% मुसलमानों के ऊपर खर्च कर सके। उसके बाद इन्होंने उत्तर वर्सेस दक्षिण को लड़ाना चाहा कि दक्षिण में जाकर इंडिया गठबंधन वाले लोग उत्तर प्रदेश के युवाओं को, उत्तर प्रदेश की आवाम को बदनाम करते हैं, सनातन विरोधियों का साथ देते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। ये तमाम चीज़ें इनकी आई। फिर अचानक से ये इंटरव्यू देने लगे गोदी मीडिया को, तो गोदी मीडिया में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब तक मेरी माताजी थी तब तक तो मैं मानता था कि मेरा बायोलॉजिकली जन्म हुआ है, लेकिन उनके जाने के बाद मैं सोचता हूं कि भगवान ने मुझे भेजा है और इतनी ऊर्जा मेरे अंदर डाली जा रही है कि मेरे लिए स्पेसिफिकली इस देश की सेवा के लिए जो काम दिया गया है, ये काम वो अच्छे तरीके से करवा सके। इनके नेताओं ने बराबर काम चालू रखा। संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी के भक्त भगवान जगन्नाथ है, यहाँ तक की नौबत आ गई, स्वयं को भगवान का अवतार बताने लगे। चीज़ें यहाँ तक तो सहेली देश की जनता ने क्या करें, सुनना पड़ेगा। चुनाव में बीच में आएंगे, सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया के ऊपर थोपेगा तो आज हद हो गई। ये होता है ना भाई, तुम गिर रहे हो यार, तुम गिरो जितना गिर सकते हो, हम यही देखेंगे। तो वो भी हाँ ठीक है बोला, मैं गिर के ही दिखाता हूँ कितना गिर सकता हूँ। तो उस हद तक निम्नतम स्तर होता है ना कि देखिए अब तो तुम देखते जाओ मैं कितना बेशर्म हूँ, मेरी बेशर्मी की तलहटी दिखाऊंगा तुम्हें जो आज तक नहीं दिखी है, वो आज मोदी जी ने दिखा दी। भाषण दे रहे, गला खराब है, हालत खस्ता है, करना तो आराम चाहिए, भाजपाइयों को इतना काम इस उम्र में इनसे नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं भाई साहब कि कांग्रेस पार्टी आ गई तो आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उनमें से पैसे निकाल लेंगे। तो मोदी जी ने बहुत सारे बैंक खाते खोले हुए हैं ना, जिनके सारे पैसे को बैंक बढ़िया ब्याज पर देता है
और मोटा रकम वसूलता है और खाते में लोगों के पैसे पड़े ही रहते हैं। पहले वो लोगों के पास सामने कैश के रूप में होते थे। इससे आगे इन्होंने कहा कि हमने जो घर घर में बिजली पहुंचाई है ना, मोदी जी ने जो घर घर बिजली पहुंचाई है, उस बिजली का कनेक्शन काट देंगे और अंधेरा कर देंगे। कि कौन कर देंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो। आगे क्या कहा? मोदी ने जो घर घर पानी पहुंचाया है, ये लोग आपके नल की टोटी उतार ले जाएंगे। मोदी ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं। मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई। ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। अब आप ही मुझे बताइए, इससे नीचे गिरने की कोई सीमा होगी? आप कुछ मुझे सुझाव दे सकते हैं कि हाँ, यहाँ तक भी गिरना है? ये भी कहेंगे, भैंस खोलने के तो कह दिया था, शायद ये भी कह दें कि आप जो दूध निकालेंगे ना, तो उस बाल्टी को भी कांग्रेस पार्टी उठा ले जाएगी। आप सब्जी काट रहे हैं, आपने छोक लगा दिया, आपकी कटी हुई सब्जी कांग्रेस उठा ले जाएगी। आप पानी पीने के लिए मटके की तरफ जा रहे हैं, आपने गिलास उठाया, तब तक कांग्रेस पार्टी आपके पानी के मटके को उठा ले जाएगी। ये भी हाँ कर सकते हैं। ये सामने बैठी हुई जनता को मूर्ख समझते हैं। ये तो है नहीं कि ये स्वयं मूर्ख है, ये तो बहुत चतुर हैं। कितने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री रह लिए, देश की जनता का बंटाधार कर दिया, सारे संसाधन अपने अपने प्रिय पूंजीपतियों को दे दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड से मोटा चंदा लिया, एक तरफ चंदा दो, दूसरी तरफ धंधा दो। इनके सारे कर्मकांड हमने देखे, संविधान और लोकतंत्र को ख़त्म करने वाले। तो ये तो बेवकूफ़ है नहीं, ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन इस देश की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। क्या किया जाए भाई? ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, सहना ही पड़ेगा। बार बार इस देश का गोदी मीडिया दिखाता था कि राहुल गांधी पप्पू है, परिपक्व है, भाषण देने नहीं आते, बोलना नहीं आता है, समझ ही नहीं है देश और संस्कृति की। वो राहुल गांधी आज चीख चीख कर कह रहा है कि संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, हम नौकरी देंगे, बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, MSP के अनुसार हम कानून बनाएंगे, किसान आयोग बनाएंगे और जो जो त्रस्त वर्ग है उनकी डिमांड्स को हम पूरा करेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे। ये राहुल गांधी बार बार मंच पर कह रहे हैं कि हमारे आते ही लोकतंत्र रिस्टोर हो जाएगा। एक तरफ मोदी जी है, और जो अब भी मोदी जी के इन भाषणों को सुनते हुए, इनके राजनीति के स्तर को देखते हुए इनके पाले में मतदान करेंगे, तो उनको एक बार थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि तुम तो इन्हें विश्व गुरु मान रहे हो, लेकिन इनकी नज़रों में तुम्हारी इज्जत कितनी निम्नतम स्तर की है वो देख लीजिए। कांग्रेस आ गई तो अब मैंने जो घर घर जल पहुंचाया है उस नल की टोटी खोल ले जाएंगे। बदतमीजी कह लीजिए इसे, दिमाग का दिवालियापन कह लीजिए, ये जनता को हद से ज़्यादा मूर्ख समझना आंक लीजिए। यही आज के भारत की सच्चाई है। नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, हम विश्व गुरु बन चुके हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम
हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर दौड़ती हुई चली जा रही है, नए युग का निर्माण कर दिया है। मोदी जी बाप हैं इस नए भारत के, युग पुरुष हैं। भाजपाई तो अतीत में ये भी कहते हुए नजर आए थे कि मोदी जी आधुनिक भारत के गांधी हैं, पिता हैं आधुनिक भारत के। पहले वाले तो महात्मा गांधी थे और अब वाले भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनका मानसिक स्तर क्या है? ये इस देश के गांधी होने के लायक हैं? ये भगवान इनके भक्त हो सकते हैं या भगवान ने इनको भेजा होगा? ये ऐसा हो सकता है? इनकी वजह से प्रभु फेमस हो सकते हैं? ये श्री राम को ला सकते हैं? आप सोच सकते हैं। प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, भाजपा लिख रहे थे ना किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की अंगुली पकड़कर उनको अयोध्या लेकर जा रहे हैं। यही चीज़ें तो दिखाई थी। क्या ही कहोगे इनके ऊपर? और जिनकी वोट डालने वाले, इनका वोट बैंक और सारे दिन इनकी जय जयकार करने वाले लोगों को एक बार जरूर सोच लेना चाहिए कि तुम्हारी इज्जत रत्ती भर भी इनके मन में नहीं है। तुम्हें यूज एंड थ्रो की वस्तु समझते हैं। ये समझते हैं कि कांग्रेस के नाम से इनको डराओगे तो तुम्हें वोट दे देंगे। इनकी पटकथा यही है। इनको पता है कि ऐसे ऐसे जनता को बरगलाना है और इसी सर्कल में बांधे रखना है। इनके मुख से जो चीज़ें निकलेंगी उसके बाद इनका इकोसिस्टम तैयार बैठा है वैसा ही माहौल बनाने के लिए। जब नतीजे आएंगे और कहीं पर कुछ शॉक्ड चीज़ें दिखी हुई मिलेंगी तो यही गोदी मीडिया चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आपको बताएगा कि हाँ, मोदी जी ने जो कैंपेन चलाया था ना कि कांग्रेस आ गई तो नल की टोटी खोल लेगी, कांग्रेस आ गई तो बैंक खाते से पैसा निकाल लेगी, कांग्रेस आ गई तो बिजली कनेक्शन निकाल लेगी और अंधेरा हो जाएगा, ये बातें जनता को समझ आ गई। सच्चाई तो यही है, जनता ने समझ लिया मोदी जी ने जो आईना दिखाया था। यही ये गोदी मीडिया वाले, इनका पूरा इकोसिस्टम जो बनाया गया है ये बताने वाला है। आगे जाकर देखना होगा नतीजे किस प्रकार से होंगे। इतना ही नहीं, ये तो मोदी जी हैं, गृह मंत्री दूसरे नंबर की पोस्ट होती है। वो कह रहे हैं कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसके आगे मोदी जी ने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई तो वो फेमस हो गया मोदी जी की वजह से। देखिए, कई साल पहले कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज्ड कर रखा है, उसी समय फेमस हो गए थे। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि मोदी जी का कद इतना बड़ा है कि उनके कारण ये मंदिर फेमस हो गया। सुन लीजिए। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे, दुनिया भर के नेता। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ खींचा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। वो मोदी जी ही की कहावत है ना, आपका नसीब भुगतो तो भुगतो, मरो आपका नसीब। भुगतो इनको, सुनो आपका नसीब। और आपका मानसिक लेवल किस कैटेगरी का आप समझते हैं अपने आप को ऊपर, आप ऐसे प्रधानमंत्री को थोपे हुए हैं, ये आपका नसीब। इतिहास में ये चीज़ें नहीं है कि भुला दी जाएंगी, सब कुछ दर्ज हो रहा है। देखा जाएगा कि एक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुद्दों के चारों तरफ चक्कर काट काट कर उसने विपक्ष को बदनाम करना और निम्नतम स्तर पर गिरने की सारी हदें पार कर दी। ये जरूर लिखा जाएगा, बिजली कनेक्शन काटकर अंधेरा किया जाना, नल की टोटी छीन ले जाना और बैंक खाता बंद करके पैसा छीन ले जाना। ये तीनों बातें आज जो मोदी जी ने कही इतिहास में डेफिनेटली लिखी जाएंगी कि एक प्रधानमंत्री ऐसा था जिन्होंने धरातल के मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी, रोजगार इन्होंने दिए नहीं, अपने पूंजीपति मित्रों को देश लुटा दिया, सबको एक समय के अनुसार बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश थी। देश के लोकतंत्र और संविधान को कुचलकर अपने आप को स्वयंभू राजा सदा के लिए घोषित करने की तैयारी थी। तो उस राजा की अपने आखिरी समय में, राजनीतिक आखिरी समय में इस तरह की लफ्ज़ बाणी थी।